Dear students, you are most welcome in my YouTube channel यूनिक डिजिटल क्लासेस। देखिए आज हम नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन सीखते सीखते आज इसके अंतिम चरण में आ चुके हैं, अर्थात इसका लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जब हमने नाउन के बारे में समझाया था उस समय पर आपको इसके बारे में परिचय दिया जा चुका है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है, सबसे पहले डेफिनेशन तो देखिए इसमें डेफिनेशन दी हुई है, द नाउन इज द नेम ऑफ ए स्टेट, कंसेप्ट, फीलिंग, क्वालिटी etc has no physical form is called abstract noun। हिंदी में ध्यान दें इसके, नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन इज द नेम। तो कहने का मतलब यह है नाउन स्थिति, विचार, भावना, क्वालिटी का वो नाम है जिसका अपना कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए हमें एग्जाम्पल गहराई से समझने होंगे। बहुत ही इजी है और हमें उम्मीद है बहुत आसानी से आपके लिए समझ में भी आ जाएंगे। तो देखिए प्रत्येक एग्जाम्पल के लिए एक एक करके समझना है। जैसे मान लीजिए स्टेट्स के माध्यम से, इन तीन एग्जाम्पल्स के आधार पर हम इसको आसानी समझ सकते हैं। नंबर 1 है स्टेट्स, और स्टेट्स का मतलब होता है स्थिति। स्थिति के अंतर्गत आता है जैसे डेथ। अब देखिए डेथ मीन्स होता है हिंदी में मृत्यु। मृत्यु को किसी ने देखा नहीं, केवल हम इसको फील कर सकते हैं। हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। डेथ एक वो अवस्था होती है जो कि बॉडी उस समय पर सेंसलेस हो जाती है। ऐसे ही एंगर, ये एक व्यक्ति का वो हाव भाव होता है जिस समय व्यक्ति गुस्से में होता है तो हम स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं कि इस समय पर वो एंगर में है, इसलिए एंगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसके बाद में सिकनेस, ये बीमारी होती है। एक हेल्दी पर्सन हो और वो बीमारी ग्रस्त हो, लुंज हो जाता है, तो ऐसा लगने लगता है मानो कि वो उनको जीर्ण शीर्ण हो गया हो, चलने की शक्ति ना रही हो। तो इसके बाद में आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, जब कोई भी बच्चा बचपना करता है, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। वो ऐसे अटपटे काम करता है जिसको देख करके हम एक अचंभे में पड़ जाते हैं। तो वही बचपना जो होता है हर व्यक्ति की स्थिति को ये प्रकट कर देता है, ये बचपन में है, तो ये भी स्थिति को प्रकट करता है। इस प्रकार से ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, क्योंकि बच्चे को तो हम देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं देख सकते, बचपन को छू नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसके बाद में आता है यूथ। यूथ मीन्स होती है जवानी। जवानी को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल हम फील कर सकते हैं। एक नौजवान युवक के लिए हम केवल उसके मतलब जो है हेल्दी पर्सन को देख सकते हैं। इसके बाद में आती है हेटेड, नफरत। इसको हम कहते हैं नफरत, घृणा। इसको देख करके जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से घृणा करता है, उससे बच के चलता है, तो हमें ये पता चल जाता है ये व्यक्ति इस समय पर नफरत में है, उससे गुस्सा करता है या बार बार उसकी तरफ घृणा की दृष्टि से देखता है। तो ये भी एक स्टेट सी है, एक स्थिति ही है। ऐसे ही आती है स्लेवरी। स्लेवरी होती है गुलामी। गुलामी, पराधीन, सपने सुपनाई।
तो देखिए गुलामी एक वो होती है, कोई भी व्यक्ति किसी के बंधन में रह करके उसकी गुलामी करता है तो गुलामी को कोई देख नहीं सकता, इसका भी अपना कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। तो इसको देख करके हमें पता चल जाता है कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद में आते हैं एक्शंस। देखिए व्यक्ति जीवन में अपना जीवन यापन करते करते अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप करता है तो उन्हें हम एक्शंस कहते हैं, कार्य कहते हैं। एक्शन में अब वो चाहे कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, बदले की भावना, रिवेंज होता है बदला, लॉटर हंसी मजाक बनाना, खुश होना, और थेफ्ट चोरी, चोरी करना, मूवमेंट आंदोलन करना, और फ्लाइट उड़ान भरना, ये सब क्या है? एक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, कार्य हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी से नफरत या किसी से बदला लेने की सोचता है तो हम ये पता लगा लेते हैं कि वह इस समय नफरत के मूड में और ये बदला लेने की भावना में है, तो बदले को हम देख नहीं सकते, अपना इसका कोई फिजिकल और नहीं होता। ऐसे ही लौटा किसी की मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, है ना, तो इसका भी अपना कोई स्वरूप नहीं होता। थेफ्ट चोरी करना ये भी बुरा काम है लेकिन है काम, तो इसको भी हम इसको एक्शन के अंतर्गत लाते हैं और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके बाद में आता है मूवमेंट आंदोलन। आंदोलन आपने देखे ही होंगे जगह जगह, ये गतिविधियां होती हैं, और फ्लाइट उड़ान ये सब एक्शंस के अंतर्गत आते हैं और इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बारे में आती है क्वालिटी। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्वालिटी का अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी अलग होती है। क्वालिटी में केवल एक ही गुण ही नहीं होता है, इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे विजडम बुद्धिमानी होती है, क्लेवरनेस चतुराई होती है, गुडनेस भलाई होती है, ऑनेस्ट ईमानदारी होती है। अनेक प्रकार के काम इसके अंतर्गत आते हैं, ये सब गुण होते हैं और इन्हीं गुणों को देख करके हम ये अनुभव लगा सकते हैं कि ये गुण वो हैं जिनका कोई अपना रूप नहीं होता, जिनका कोई अपना